सरना कोड देना होगा। झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल या फिर सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है जिसके माध्यम से भाजपा को कांग्रेस और झामुमो पटकनी देना चाहती है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत है। सरना कोड के इतिहास से लेके और या सिर्फ सरना कोड की बातचीत होने से झारखंड के आदिवासियों का वजूद बच जाएगा या फिर कुछ और भी है, इस पर बातचीत करते हैं। बहुत विशेष बातचीत इस पर नहीं हो पाती है। सरना कोड से फायदा क्या होगा, सरना कोड लागू कैसे होगा, और पूरे देश में जब 10 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है तो क्या सबके लिए सरना कोड होगा या कुछ और भी डिमांड है। पुराने जो अगुआ रहे हैं इस मसले पर उनकी क्या बातें रही हैं और क्या इतिहास रहा है, हम उस पर बातचीत करते हैं। और आपको देखना चाहिए इस वीडियो को। कई भ्रम हैं सरना कोड को लेकर, कई झूठ फैलाए गए हैं, तो क्या है असली हकीकत, हम उस पर बात करते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिवासी समुदाय की कुल संख्या लगभग 70,87,000 कही जाती है, जो राज्य की आबादी का लगभग 26% हिस्सा है, 26.3%। क्योंकि 2001 में जब झारखंड की कुल आबादी की जनगणना हुई तो 2,70,00,000 आसपास की आबादी थी, तो इसलिए वो 26% जाता है। 2011 के जनगणना में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या लगभग 86,45,000 आसपास बताई जाती है। झारखंड की कुल आबादी उस समय 3,30,00,000 आसपास बताई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूरे भारत के अंदर लगभग 10.42 करोड़ लोग आदिवासी हैं, मतलब 1 मिलियन आसपास। जो पूरी आबादी का, भारत की जितनी आबादी है उसका 8.6% हिस्सा है। मतलब पूरे भारत के जो आदिवासी हैं उनकी आबादी 8.6%, और उनके लिए ना तो कोई एक धर्म कोड है जिसकी वजह से कभी वो ईसाई लिखते हैं, जिसके लिए कभी वो हिंदू लिखते हैं, कभी कुछ और लिखते हैं, कभी कुछ और लिखते हैं। जो जिस इलाके में इन्फ्लुएंस रहा, जिसका मान लीजिए किसी हिंदी इलाके में रहा तो वहाँ हिंदू लिखा जाता है, किसी क्रिश्चियन इलाके में, जो जिस तरीके से हुआ। भारत में 461 आदिवासी समूह हैं अगर हम जनजातीय समूह की बात करें, और भारत के ही झारखंड में लगभग 32 जनजातीय समूह हैं, आदिवासी समूह। तो अब सवाल यह है कि क्या पूरे भारत के आदिवासियों के लिए सरना कोड है या फिर कुछ और कोड या कुछ और कॉलम की डिमांड रही है, उस पर बातचीत करते हैं। 1871 से लेके 1951 तक का जो जनगणना हुआ, 1871 से लेके 1951 तक के जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड मौजूद था, लेकिन 1961 की जनगणना में उसको हटाकर अदर्स की श्रेणी में डाल दिया गया। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। मतलब 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए धर्म कोड था, मतलब एक ऑप्शन था, जैसे हिंदू मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, वैसे ही था। लेकिन 1961 की जनगणना में उसको हटा के अदर्स में डाल दिया गया। सरकार थी किसकी? कांग्रेस। और इसका नुकसान हुआ आदिवासियों को। इसका नुकसान इस प्रकार से हुआ कि जब भी जनगणना हुई उसके बाद तो लोग या तो मुस्लिम लिख पाए, या हिंदू लिख पाए, या क्रिश्चियन लिख पाए, या फिर कुछ और लिख पाए, जिसके कारण उसके असली आंकड़ों पर कभी बातचीत नहीं हो पाई। आदिवासियों के असली आंकड़ों पर कोई बातचीत नहीं हो पाई। इसके बाद 1968-69 में बाबा कार्तिक उरांव आते हैं और वो आंदोलन शुरू करते हैं। आदि धर्म के वो पक्षधर होते हैं। एक धर्म कोड कॉलम हो जो आदि धर्म कोड जिसमें लिखा हो, मतलब वो धर्म कोड हो तो आदि धर्म कोड हो। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले आंदोलन शुरू होता है और ये लड़ाई आगे बढ़ती है। फिर आगे लड़ाई बढ़ते बढ़ते फिर 1970 और 1981 के बीच में पढ़ा दीवान भारत के भीखन राम भगत फिर एक आंदोलन शुरू करते हैं। वो भी आदि धर्म के पक्षधर होते हैं। 1968-69 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले बाबा कार्तिक उरांव शुरू करते हैं आंदोलन, जो आदि धर्म के पक्षधर होते हैं। कोड जो होगा फिर 1970-81 में पढ़ा दीवान भारत के भीखन राम भगत
वो भी आदि धर्म के पक्षधर होते हैं, वो भी आंदोलन शुरू करते हैं और वो भी समर्थक होते हैं आदि धर्म को। फिर रामदयाल मुंडा भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और वो भी पक्षधर होते हैं आदि धर्म कोड के, मतलब आदि धर्म कॉलम हो या कोड हो। सरना कोड का यहाँ तक कोई जिक्र नहीं। और रामदयाल मुंडा ने किताब भी लिखी है आदि धर्म करके, उनका किताब का ही नाम है आदि धर्म, उसको पढ़िएगा। उसके बाद 2000 का दौर आता है। 2000 के दौर आते आते राजीव पाढ़ा सरना समिति के, सरना सभा के, माफ कीजिएगा, राजीव पाढ़ा सरना सभा के बंधन तिग्गा और वर्तमान में जो विधायक है चमरालिंडा, मंत्री हैं चमरालिंडा, वो फिर आंदोलन शुरू करते हैं। वो समर्थक होते हैं सरना धर्म कोड के। वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं, मांग करते हैं और उसको उस पर आंदोलन शुरू करते हैं। 2003 में देव कुमार धान, छत्रपति साहिब मुंडा भी इस आंदोलन में कूदते हैं और वो भी इस मुद्दे को प्रखरता से उठाते हैं। 2015 में जंतर मंतर में विशाल धरना होता है सरना धर्म कोड को लेकर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाता है और जवाब में भारत के जो महारजिस्ट्रार हैं वो एक पत्र लिखते हैं और वो लिखते हैं कि 2011 की जनगणना में 100 से अधिक आदिवासी धर्म दर्ज हुए थे, तो उस आधार पे अलग धर्म कोड सिर्फ सरना धर्मावलंबियों के लिए देना असंभव लगता है। और इसके बाद फिर एक नया सवाल खड़ा होता है कि आखिर आदिवासियों का अपना धर्म कोड क्या होगा। हम थोड़ी सी बातचीत और करते हैं आगे कि पूरे देश के अंदर जो 461 आसपास जो आदिवासी समूह हैं वो क्या मांगते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। वहाँ गोंड हैं, भील हैं, बैगा हैं, कोरकू है जैसे और समुदाय हैं जो आदि धर्म कोड के समर्थक हैं। वो सरना कोड की डिमांड नहीं कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और गोंड समाज महासभा जैसे संगठन जो है वो इसके लिए सक्रिय हैं कि आदि धर्म कोड लागू हो आदिवासियों के लिए। उड़ीसा में संथाल हो, मुंडा, खड़िया, सौरा समुदाय जनगणना में आदिवासी सरना कॉलम आदिवासी धर्म कोड दर्ज कराने की मांग करते हैं और आदिवासी धर्म महासभा इस पर, ये संगठन है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में वारली, कोलाम, भील, गोंड समुदाय 2018 के गुजरात सम्मेलन में आदि धर्म कोड के पक्षधर थे। फिर राजस्थान हम आते हैं तो भील, मीना, गरसिया समुदाय अलग धर्म पहचान की मांग तो करते हैं और वो भी आदि धर्म कोड के समर्थक होते हैं। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो वहां बोडो, गारो, कुकी, जोमी, नागा जैसे समुदाय भी पारंपरिक और प्राकृतिक पूजक हैं और वो भी पारंपरिक धर्म मान्यता देने की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पारंपरिक धर्म कोड हो। तो मतलब कुछ लोग आदि धर्म मान रहे हैं, कुछ लोग पारंपरिक धर्म मान रहे हैं, कुछ लोग सरना धर्म कोड मान रहे हैं। अब सवाल ये कि अब पूरे भारत के आदिवासियों के अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग धर्म कोड तो हो नहीं सकता है, इसीलिए सरना धर्म कोड पर बहुत बात नहीं बन पा रही। 2018 में अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन हुआ था गुजरात में, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि आए थे और वहां एक बात स्पष्ट तौर पर कही गई थी, हम ना हिंदू हैं, हम ना ईसाई हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हमारे पर्व, भाषा, संस्कृति, पूजा पद्धति सभी कुछ अलग हैं, नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, साझा धार्मिक संस्कृति की पहचान और उसको संवैधानिक मान्यता दिलाना। तो उसमें भी सहमति बनी आदि धर्म कोड की कि आदि धर्म हो। 2013 के समय लोकसभा के सदस्य, 2013 में लोकसभा के सदस्य सुदर्शन भगत, उन्होंने लोकसभा के अंदर सरना धर्म कोड की मांग को उठाया था। उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे उनको एक पत्र लिखा था और कहा था कि एक बड़े आदिवासी समूह की मांग है सरना धर्म कोड, उस पर केंद्र सरकार का क्या विचार है। तो उस वक्त के जो जनजातीय कार्य और पंचायती राज मंत्री थे किशोर चंद्र देव, उन्होंने जवाब दिया था। जवाब में उन्होंने लिखा था कि जनजातीय समाज को अलग धर्म कोड देने जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णय सरकार अभी तक नहीं ले पाई है, क्योंकि 6 प्रमुख धर्म कोड हैं और अलग अलग इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वो अलग अलग धर्म कोड की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सबको अलग अलग धर्म कोड दे पाना संभव नहीं है। तब उसके बाद
यह आंदोलन फिर लगातार चलता ही गया और अभी तक इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। जब 51 तक जनगणना में, अब सवाल यही कि जब 51 तक की जनगणना में आदिवासी धर्म कोड था, आदिवासियों के लिए धर्म कोड था, फिर 61 में उसको हटाया किसने? कांग्रेस की सरकार थी। सुनो, आज जो कांग्रेस डिमांड कर रही है जातीय जनगणना से पहले धर्म कोड, सरना धर्म कोड की, वो कांग्रेस उस समय मौन थी, उसने हटा दिया बहुत अच्छे तरीके से। फिर बीजेपी के सांसद ने मांगा तो उसने भी कह दिया कि हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ही है। क्या झारखंड के आदिवासियों के लिए ही सिर्फ इस धर्म कोड का महत्व है या पूरे देश के आदिवासियों के लिए? कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर है। तो कांग्रेस सरना धर्म कोड के मांग को लेकर जिस तरीके से झारखंड में संघर्ष कर रही है, क्या बिहार में भी वही कांग्रेस का संघर्ष है वहां के आदिवासियों के लिए? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस यही संघर्ष कर रही है? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वहां के आदिवासियों के धर्म कोड की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है? क्या गुजरात में कांग्रेस आदिवासियों के धर्म कोड की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है? क्या और जो राज्यों में आदिवासी हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में जो आदिवासी, क्या वहां कांग्रेस धर्म कोड की मांग को, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है या सिर्फ झारखंड में कर रही है? ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस कांग्रेस को झारखंड के आदिवासियों का दर्द दिख रहा है, जो ये कह रही है कांग्रेस कि आदिवासियों के लिए धर्म कोड देना होगा, सरना धर्म कोड देना होगा, उसके बाद जातीय जनगणना की जाएगी, ये कांग्रेस तो आंदोलन नहीं कर रही थी सरना धर्म कोड के लिए। पहले जातीय जनगणना की मांग से पहले अगर ये आंदोलन होता तो शायद पहले ये हो जाता। 1961 में कांग्रेस के द्वारा ही हटाया गया। इसलिए हम बार बार इस बात को पूछना चाहते हैं कि क्या सरना धर्म कोड का जो डिमांड है या जो उसका मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है भाजपा को पटकनी देने के लिए, या फिर सही में भारत के और झारखंड के आदिवासियों के लिए महत्व? क्योंकि भारत के जितने भी आदिवासी हैं वो अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानते हैं, मतलब दूसरे धर्मों को नहीं मानते हैं, लेकिन आदिवासियों के बीच में ही कोई आदि धर्म कोड, कोई पारंपरिक धर्म कोड, इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये आपसी सहमति तो सरना धर्म कोड पर नहीं बन पाएगी। बहुत बार कोशिश की गई तो नहीं बन पाई। इवन बाबा कार्तिक उरांव ने भी आदि धर्म कोड का ही समर्थन किया था। जयपाल सिंह मुंडा ने भी आदि धर्म कोड का समर्थन किया, बकायदा किताब भी लिखी आदि धर्म। तो आखिर सरना धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने से किसको फायदा हो रहा है, ये तो सोचने का भी ये है। हालांकि बीजेपी इस पे बहुत असमंजस में है, बहुत स्पष्ट कर नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों बीजेपी को ये लग रहा है कि आदिवासी हिंदू है या फिर आदिवासियों का धर्म कोड हो जाएगा तो आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस तरह की बात बीजेपी के कई लीडर्स और बीजेपी के साथ रहने वाले कोई नेता इस तरह की बात करते हैं। अब देखना है कि ये मुद्दा कितना लंबा जाता है। आदिवासियों का धर्म कोड, चाहे वो सरना धर्म कोड हो या आदि धर्म कोड हो, वो उनको मिलेगा या ऐसे ही उनके नाम पर राजनीति होती रहेगी, उनको सड़कों पर उतारा ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही था। प्रतिक्रिया चाहता हूं कमेंट के माध्यम से आपकी। मिलते हैं। जोहार।